हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम सभी जनरल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो बीपीएससी में टीआरई 1 और टीआरई 2 में पूछा गया था। ये ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर टीआरई 4 उनका टारगेट है। इस पार्ट में हम जनरल स्टडीज़ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। मैं आपको बता दूं, जनरल स्टडीज़ जो है ये 6 to 8 है, 9 to 10 है और 11-12 के लिए जो पीजीटी वाला होता है इस सब में 40 नंबर का पूछा जाता है, वही उसी का प्रीवियस ईयर है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 है, 5 बल्लों और 18 गेंदों की कीमत 6500 रुपये है। फिर है तथा 2 बल्लों और 20 गेंदों की कीमत 4200 रुपये है। एक बल्ला और एक गेंद की कीमतें हैं क्रमशः। इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 to 8 में है या फिर मतलब बस वही होता नहीं, सेंटेंस जो होता है वही चेंज करके पूछा गया है। देखिए इसको लगाने के लिए जो जैसे आप 2 इक्वेशन नहीं सॉल्व करते थे, एक्स वाई का मान निकालते थे, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा इसमें। जैसे बोल रहा है 5 बल्ला और 18 गेंद, तो ऐसे लिख लीजिए 5 बल्ला हो गया प्लस 18 गेंद। बाल नहीं लिखेंगे क्योंकि बी में कन्फ्यूजन हो जाएगा, गेट जी फार वाला लिख लेंगे, ठीक है। कितने है ये 6500 रुपये में। अब फिर है क्या 2 बल्ला मतलब 2B प्लस 20 गेंद, 20 जी फार गेंद कर लो, और कितना हो गया ये 4200 रुपये में है। 2 इक्वेशन ऐसे बन गया। और देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जब आप करते रहे होंगे एक्स वाई का मान निकालने के लिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व जैसे किया जाता था सेम प्रोसेस होगा। और मैं आपको बता भी दे रही हूँ सॉल्व करके, हालांकि वीडियो लंबा तो हो जाएगा, लेकिन देखिए ये कितना था 5 बल्ला था प्लस 18 गेंद, कितना हो गया 6500 रुपये। और ये 2 बल्ला प्लस 20 गेंद, ये कितना हो गया 4200 हो गया। अब देखिए इसको घटाने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये जो बल्ला वाला चीज़ है बैट वाला है या गेंद वाला, ये दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। इक्वल करने के लिए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए। जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको मिटा के मैं लिखती हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 10 बल्ला प्लस आ जाएगा 36 गेंद, सब में जाएगा, सब में मल्टीप्लाई होगा, और ये आ जाएगा 13,000। 6500 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,000 हो जाएगा। और ये वाला 2 बल्ला है ना, इसमें 5 से करना है, 10 बैट हो जाएगा, ये 10 बैट हो जाएगा, ठीक है 10 बैट हो जाएगा, प्लस कितनी गेंदें हैं 20, ये कितना हो जाएगा 100। 5 से इसमें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, 100 गेंद हो जाएगा। ये कितने में हो जाएगा, ये जो 4200 है इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 21,000। अब इसको घटा लीजिए, ऐसे ही इक्वेशन सॉल्व करते थे ना, ये तो कट जाएगा, घटाएंगे 100 में से 36 जाएगा, माइनस 64 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ ये वाला माइनस और यहाँ पे भी माइनस बचेगा, तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। 64 गेंदें कितने में आ जाएंगी, ये 21 में से घटाएंगे 8,000 आ जाएगा। 8,000 यहाँ से गेंद का मान निकल गया। एक गेंद का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, आप जब इसमें भाग देंगे 8,000 में 64 से भाग देंगे तो एक गेंद का मान कितना आ जाएगा 125। गेंद का मान कितना आ गया 125। अब ये जो गेंद का मान 125 आया है ना, ये गेंद का मान जो 125 आया है, इसी को इक्वेशन फर्स्ट जो था या सेकंड जो इक्वेशन बना था, जो पहले बनाई थी मैं, जैसे 2 बल्ला प्लस इक्वेशन सेकंड यही बना था ना, 20 गेंद कितने में था 4200 में। तो जी का मान 125 यहाँ पे रख दीजिए। यहाँ पे जब आप जी का मान 125 रखेंगे तो 2 बैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 को 125 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा, ठीक है। और ये 4200 है ही, 4200 माइनस 2500 ये बचेगा आपका 1700 बच जाएगा। 2B इज इक्वल टू 1700, 2 बैट का दाम। अगर 2 बैट का दाम जो है वो कितना है 1700 है, तो एक बैट का कितना हो जाएगा 850। बैट कितना आ गया 850, और बल्ला कितना आ गया 125। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा। ऐसे 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, 850 125, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने आप से भी पेन पेपर लेके कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पूछा गया है, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 10 हो। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 में खरीदता है, ये तो बिल्कुल इजी था, और उसे 820 में बेच देता है। उसका सीपी क्या हुआ 615, और बेच देता है एसपी कितना हो गया, सेलिंग प्राइस 820 हो गया। इसमें से देखिए कितना डिफरेंस है,
ये हो जाएगा 205 का डिफरेंस, ठीक है, 205 का डिफरेंस, 205 रुपये ज़्यादा पा रहा है, यही इसका लाभ होगा। कितने पे जो प्रॉफिट होता है किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 615 पे इंटू 100। इसको जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा 33.33%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। भाग देके आप देख लीजिएगा, मैं प्रोसेस सारा बता दी हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के पहले 2 अंक 3 से 8 तक की संख्याओं में से हैं। जो एटीएम का 4 डिजिट में होता है ना, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, 4 डिजिट में होता है एटीएम पिन। ये पहले 2 अंक जो है वो 3 से 8 के बीच में, 3 से 8 के बीच में कितने हो जाएंगे, 3 से 8 के बीच में कितने अंक आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, 3 को भी लेना है, 8 को भी लेना है, 6 हो जाएंगे, ठीक है। 6 फैक्टोरियल प्रकार से उसे टाइप करना पड़ेगा इस अंक को जानने के लिए, 6 फैक्टोरियल। फिर देखते हैं, 2 अंक तो पता चल जाएगा 6 फैक्टोरियल जब वो बार ट्राई करेगा तो। और चौथा अंक 0 या 9 है, तो 0 है या 9 है, 2 बार देखेगा, 2 में से 2 बार, मतलब 2C2, ठीक है, 2 फैक्टोरियल में से 2 बार 2C2, जिसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर ऐसे कोई रहे 2C2 है मान लीजिए, ऐसे कोई फैक्टोरियल रहता है सेम सेम, तो उसका मान 1 हो जाता है, इंटू 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये फैक्टोरियल नहीं, 1, केवल n 1, ये 2C2 करेंगे ना, 2 में से दोनों बार ट्राई करना पड़ेगा, तो 2C2 हो जाएगा। और ये 6 फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल आपको निकालना आता होगा, जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करना है तो उल्टा करते चले जाएंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 पे 30 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 3 दूना 6 ये हो जाएगा, 6 इंटू 120, ठीक है, 12 6 72, 720। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, 720। देखिए 3 से 8 तक के कितने डिजिट हो गए, 6 डिजिट हो गए। 6 फैक्टोरियल उसका कर लेंगे, और 0 और 9 बोल रहा है, 2 बार इसको ट्राई करना होगा 2 में से, तो 2C2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ, देखिए कितना लंबा लंबा क्वेश्चन देते हैं, हालांकि मतलब वो कठिन तो नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है इसमें। एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयाँ 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इसको बाई ऑप्शन जाएंगे, तथा इसका क्षेत्रफल इतना है। भुजाओं की लंबाइयाँ दे दिए और क्षेत्रफल दे दिए। जब ऐसे भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग दी रहें और ट्रिपलेट ना बने तो आप समझ जाया करिए कि ये कौन सा त्रिभुज है, विषम बाहु है, विषम बाहु है, नहीं तो ट्रिपलेट बन जाता अगर समबाहु होता तो आसान होता निकालना। तथा इसका क्षेत्रफल इतना है, इसकी तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। इसकी तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं, जो विषम बाहु का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ विषम बाहु त्रिभुज का जो होता है वो होता है यस माइनस ए, यस माइनस बी, और क्या होता है यस माइनस सी, जिसमें से यस क्या होता है, इसका अर्धपरिमाप होता है। और यस कैसे निकाला जाता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसे करके यस इसका निकाला जाता है। तो हम देखिए दो भुजाएं दी हैं, हम तीसरा मान के चलेंगे, इसमें से बाई ऑप्शन जाएंगे, तो हम तीसरा पहले मान लेते हैं, सी वाला। जब भी आपको ट्राई करना हो बी और सी पहले माना करिए, सी वाला पहले मैं मान रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए कितना हो जाएगा, यस का मान सी वाला मानेंगे तो टोटल जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो सी का मान टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 जोड़िए 9 8 17, और सी कितना है 7 24, 24 बटे 2 कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा, यस का मान 12 आ जाएगा। अब यही वैल्यू इसमें रख लीजिए और देखिए जो एरिया दिया है इसको इक्वल हो पा रहा है इसको रखने से कि नहीं, तो 12 रखेंगे, 12 ये रूट में रहेगा, ठीक है, 12 हो जाएगा इंटू यस माइनस ए, मतलब 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4, इंटू देखिए यस माइनस बी 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी वाला कितना माने हम 7 माने हैं, कितना हो जाएगा 5, 12 में से 7 घटाएंगे 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये किससे बना है, 3 और 4 से, तो 2 बार 3 और 4 हुआ, ये बाहर आ जाएगा, मतलब बाहर 12 बाहर आ जाएगा और अंदर 5 अकेला है, तो ये बचा रहेगा 12/5। ये देखिए आ गया क्षेत्र एरिया, मतलब यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट देखते हैं 35 है, 50 दी हुई संख्याएं हैं, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया जाता है। देखिए जब हमें माध्य निकालना होता है तो हम ऐसे भी करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है तो उसमें से कोई एवरेज संख्या ले लेते हैं, उसको सारी संख्याओं से घटा लेते हैं, फिर देखते हैं जो बीच में आता वही होता है माध्य उसका। और इस तरह प्राप्त संख्याओं का माध्य कितना है, -3.5 है। फिर है दी गई संख्याओं का माध्य है
प्रत्येक संख्या को किससे घटाया जाता है? 53 से घटाया जाता है। और माध्य कितना आया? -3.5। मतलब कितना रहा होगा ये, जिसमें से टोटल संख्या कितनी रही होगी जिसका माध्य ये आया है? तो ये 53 प्लस 3.5 ये कर लीजिए 56.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। कहाँ गया 36? हाँ ये इधर है। बस मैथ वाले इतने ही क्वेश्चन थे। अच्छा नहीं और है अभी 36। दो भाइयों की उम्रों का अनुपात कितना है? एज का अनुपात 4:3। ठीक है। फिर है यदि बड़े भाई छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, ये बड़े भाई का एज है और ये छोटे भाई का, कितना अंतर है? 1 साल का अंतर है। रेशियो में एक रेशियो का अंतर है। और वैसे कितना अंतर है? 6 ईयर का। तो एक रेशियो कितने बराबर हो जाएगा? 6 साल के। तो दोनों भाइयों की उम्र एक रेशियो बराबर 6 साल, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 जो 24 और 3 6 18। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं बता रही हूँ क्या करना है। ये देखिए इतना दिया गया है, ये जो प्रोसेस है ना अंदर घटाने वाला, ये 1-2 स्टेप आप कर लीजिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्या करना होगा इसमें। एक में से 1/2 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1/2 ही आएगा। आगे क्या है? इनटू है। ठीक है। 1 - 1/3 को घटाएंगे क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। फिर 3/4 ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। ये कितना आएगा लास्ट में? यहाँ पे जो भी डिजिट आएगा मान लीजिए वो तो इस यहाँ से यहाँ वाले डिजिट से कट ही जाएगा और नीचे बचेगा 1 है मान लीजिए, मानते हैं बस इसको। ठीक है। 1/n लास्ट में कितना बचेगा? 1/n। हालांकि 1 नहीं होगा, ये जो भी होगा लास्ट में यहाँ पे जो भी आएगा कट जाएगा इससे, इसलिए इससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। देखिए 3 से 3 कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये वाला बचेगा और इसका ये नीचे वाला पोर्शन बचेगा। तो 1/n इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। 1/n 1-2 स्टेप आप सॉल्व करेंगे, आपको पता चल जाएगा किस फॉर्मेट में है। तो इसी फॉर्मेट में था, ये यहाँ वाला बचना था, इसको यहाँ वाला बचना था, दोनों हो जाएगा रेशियो में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 है। ये गुणनखंड वाली चीज़ें हैं। गुणनखंड तो आपको आता ही होगा। मूलों -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण कौन सा होगा? चलिए इसमें देख लेते हैं बाई ऑप्शन इसको करना होगा। पहला वाला देखते हैं पहले, x² - 3x और -4। देखिए सबसे पहली बात तो ये है, अगर दोनों ये जो है ना दोनों अलग अलग साइन में है, मतलब कि जो इक्वेशन होगा वो सेम साइन में होगा, तो इसको तो आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको चेक करिए, इसको चेक करिए। तो पहले ए वाला हम चेक करते हैं। ठीक है। क्योंकि देखिए 4 है ना, इसमें तो 4 कहीं दिया भी नहीं है, इसलिए इसमें 4 आने का कोई चांस नहीं, इसलिए ये कट गया। और ए वाला चेक करके बस देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन है ना इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है यही सही हो जाए, इसलिए हमें करके देखना है ज़रूर है। ठीक है। x² - 3x - 4 इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे कि जिससे मतलब 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए। ठीक है। x² - 4x कर लेंगे, प्लस x कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3x बचना चाहिए, यहाँ पे -4। अब कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x - 4 और यहाँ +1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x - 4। एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x + 1 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 4। क्या आ जाएगा? x + 1 से क्या आ जाएगा? -1 और x - 4 से 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है, ये जो मैथ वाला क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना बहुत रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? जो आदित्य L1 गया था इसके बारे में अभी आप पढ़ लीजिएगा, हालांकि TRE 3 वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसीलिए इसका नाम L1 है, क्योंकि इसका जो अवलोकन बिंदु है वो L1 है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अदरक एक तना है एवं जड़ नहीं है, ऐसा क्यों है कि अदरक एक तना है और जड़ नहीं है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। इसमें गांठ और पर्व होते हैं, तो इसलिए ये क्या है? तना है, जड़ नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 48 है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL = 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। लेंस कौन सा है? ध्यान रखिएगा उत्तल वाला लेंस है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। FL जो फोकस दूरी है वो किससे 10 से बड़ी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर से बड़ी हो जाएगी, एक उत्तल लेंस की तरह है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। काम तो करेगा उत्तल लेंस की तरह, लेकिन फोकस दूरी जिसे पानी में डुबो दिया जाएगा ना 10 से बढ़ जाएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है। फिर देखते हैं क्या है, छोटा कर लेते हैं, 5 ऑप्शन दिखे ताकि। ठीक है। पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि जो कोहरे में जल के महीन कण होते हैं उनको महीन बूंदों को नहीं देखा जा सकता। ऐसा क्यों होता है? चलिए देखते हैं।
दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं, ऐसा नहीं है। फिर अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। बिल्कुल, अधिकतर जो लाइट होता है वो बिखर जाता है और आभासी वाली चीज़ें निर्मित कर, अस्पष्टता मतलब आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। एक बड़ी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। कोई एक रंग का प्रकाश है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इनके में से कौन सा गुण नहीं बदलता? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो इसका कौन सा गुण नहीं बदलता? आवृत्ति नहीं बदलेगी। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। वेग तो बढ़ेगा ही, मान लीजिए डेंसर से अभी रेयर वाले मीडियम में जा रहा है तो वेग बिल्कुल बढ़ जाएगा, वेग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, आयाम भी, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, आवृत्ति चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट है 43 हो गया, 45 44 मतलब। फिर है निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? इसकी चाल जो होगी ऑप्शन नंबर ये वाला C/137 ये चाल होगी। इसका जो है याद रखिएगा, फैक्चुअल चीज़ें हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 45 है। एक कृष्णिका का एक उच्च तापक्रम T केल्विन पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। फिर जब T/3 के केल्विन कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति मीटर सेकेंड में क्या हो जाएगी? पहले T केल्विन पे कर रही थी, फिर क्या हो गया T/3, इसका थर्ड गुना कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, E/81। ठीक है, ये फोर्थ टाइम इसका फोर्थ पावर बढ़ जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही हो जाएगा। फिर देखते हैं, ये जो किए हैं ना 4 गुना बढ़ाए हैं T/3 से, इसको आप देख लीजिएगा। जब T/3 है तो इतना बढ़ रहा है, 3 का 4 गुना। फिर है 3 का मतलब फोर्थ पावर, 3 का पावर 4 गुना नहीं, 3 के 4 पावर, तभी तो 81 आएगा। 3 3 का 9, 3 27, 3 81 मतलब 3 की पावर 4 हो गया है। अगर वही T/3 की करने से, अगर वही आपका जो है T/4 के होता ना, 4 के, तो 4 की घात 4 बढ़ता। ये इसको इस फॉर्मेट को याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। अम्ल जो अम्लीय केमेनोफोर का रंग नष्ट कर सकता है, इसमें से जो एसिडिक केमेनोफोर होता है इसके कलर को कौन नष्ट कर सकता है? इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, C6H8O7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 47 अब की बार है। बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। ये विरोध गीत था, बांग्लार माटी बांग्लार जल। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन अभी पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन थे। आगे ये भी पूछ सकता है कि बांग्लार माटी बांग्लार जल मतलब कौन सा गीत था, तो ये किस मतलब कहाँ पे यूज़ हुआ था? तो ये आप आंसर लगाएंगे, बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था। ये पूछ सकता है क्या था ये। फिर जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है, तो ये था रविन्द्रनाथ टैगोर का। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बांग्लार माटी बांग्लार जल। फिर है क्वेश्चन नंबर 48। हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो जो नया संसद भवन बन रहा है उसके वास्तुकार ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, बिमल पटेल। नेक्स्ट 49 देखते हैं। 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? हालांकि ये करंट अफेयर वाली चीज़ें हैं तो ये अब ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेंगी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा, एक से अधिक चीज़ें इसमें सही थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है क्वेश्चन नंबर। फिर देखते हैं, अजाली और असोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? पूछ रहा है अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति है? ये होगा कोमोरोस। कौन है? अजाली असोमानी। ये भी उतना करंट अफेयर वाले क्वेश्चन थे जो उस टाइम पे आए थे। फिर है मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा, 10 दिसंबर। और देखिए, जो इस साल आप TRE 3 देने जा रहे हैं ना, जो भी दिवस होंगे, जैसे पर्यावरण दिवस है और हमारे गणतंत्र दिवस पे कौन अतिथि आया था, भारत के प्रधानमंत्री जब मतलब इलेक्शन जीते उस टाइम पे क्या क्या हुआ था, ये सब चीज़ें याद रखिएगा क्योंकि पूछ सकता है ये करंट अफेयर में। थीम जरूर याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है।
भारतीय राष्ट्रीय सेना INA इंडियन नेशनल, ये जो है के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा मोहन सिंह। 52 का बी वाला सही हो जाएगा। मोहन सिंह थे भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? जो ताना भगत आंदोलन था ये किससे संबंधित था? आदिवासी आंदोलन था। ये और भी जगह पूछा गया है, 6 to 8 में शायद पूछा गया था। ताना भगत जो आंदोलन है कहाँ से संबंधित है? आदिवासी आंदोलन है। ये भी देख लीजिएगा। ताना भगत ये आपका समझ लीजिए होमवर्क टाइप का है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था इसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब दिमाग में है ताना भगत आंदोलन तो आ सकता है ये भी। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बिहार का पेपर है, मान लीजिए किसी ऑप्शन में आपको कुछ आ नहीं रहा है कि कैसे करना है, तो अगर बिहार दिया है तो लगा दीजिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। एक से अधिक राज्यों में, गुजरात में भी मिलता है, कर्नाटक में भी काली मिट्टी मिलता है, उधर महाराष्ट्र वगैरह में काली मिट्टी मिलता है। काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? कपास के लिए। और लेटराइट मिट्टी, ये जलोढ़ मिट्टी, ये सब मिट्टी भी देख लीजिएगा, क्योंकि जब मिट्टी से क्वेश्चन बना है तो ये सब भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतवर्ष में वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? जो भारतवर्ष है इसमें वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 81,000 प्रजाति जीवों की पाई जाती है, 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। क्या 81,000 प्रजाति किसमें पाई जाती है? जीवों की। 47,000 प्रजाति वनस्पति की। फिर है क्वेश्चन नंबर 57 है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? जो खनिज होता है किस चट्टान में होता पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान इसका नाम ही है, इसमें अवसाद से बना होता है, खनिज पाया जाता है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसमें से फलीदार फसल कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, दलहन। दलहन फलीदार। आप देखे होंगे अरहर का जो पेड़ होता है इसमें कैसे फलीदार फसल है, ऐसे मटर सा गुच्छा सा बनता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से कौन से 2 चरम स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? जो पूर्वी और पश्चिमी गलियारा है इससे 2 स्थान हैं जो जुड़े हुए हैं, तो ये हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्टेलेक्टाइट और एवं स्टेलेमाइट स्थलाकृतियाँ किससे बनती हैं? ये जो स्थलाकृतियाँ हैं ये किससे बनेंगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, भूमिगत जल द्वारा। ये स्थलाकृतियाँ किससे बनती हैं? भूमिगत जल वाला, जल के द्वारा ये बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, 22 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो 22 अप्रैल होता है उसे पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, जबकि जो 22 मार्च होता है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को किससे मनाते हैं? 22 मार्च को ये होता है जल दिवस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? जो स्थलाकृति मानचित्र है वो किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है 63, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? जो 1857 का विद्रोह था इसको किसने पहली बार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बोला था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, BD सावरकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसमें से कौन सी घटना है जो सबसे पहले हुई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला है, संथाल विद्रोह। तीनों विद्रोह आप देख लीजिएगा, सन क्या है वो भी देख लीजिएगा, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह और ताना भगत विद्रोह। प्लस ये भी देखना है कि इसको हैंडल किसने किया था, इसके नेता मुख्य कौन थे, संथाल विद्रोह और बिरसा मुंडा और ताना भगत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख हुआ? जो आनंद मठ विद्रोह है उसमें किस विद्रोह का उल्लेख हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। और आनंद मठ किसका है ये भी याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर है 66 क्वेश्चन नंबर, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? ये बंगाल विभाजन में अपनाया गया था, स्वदेशी एवं बहिष्कार। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 1922 में
आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था 1922 में, एक 1912 में हुआ था, एक 1922 में हुआ था, ये बिहार वाला अधिवेशन मैं बता रही हूँ, एक 1940 में हुआ था, 1940 में। अब ये आपका ये काम है कि इसको देख लीजिएगा, इसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी किसने की और इसकी किसने की। इसमें से बताया गया है कि जो 1922 वाला है इसके चित्तरंजन दास किए थे। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? जो बिहार था उसमें असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो किसने वहाँ पे अगुवाई की? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई स्वामी विद्यानंद, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1870 में, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, डेविड हेयर ने की थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? ये किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? फिर है, भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। इसको बोला था, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, कर्जन ने बोला था इसको 1905 में। यही है ना, बंगाल विभाजन, ये बोला था कर्जन ने। तो ये टोटल का क्वेश्चन जो जनरल स्टडीज़ के थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।